So welcome to yet another video of Bahi Khata by Sonal. तो देखो यार, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के बारे में सीखा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला क्या है। तब जब ओपनिंग कैपिटल हमें पता था, क्वेश्चन में दिया होता था। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखेंगे जब हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं पता होगा, ठीक है, मतलब ओपनिंग कैपिटल पता नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब क्या ही बोले, ये पूरा वीडियो पूरा चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, पूरा रिकॉर्डिंग, पूरा शूटिंग अभी हो चुका था, लेकिन हैज क्या ही बोले, कल चॉकलेट खरीदे खाने के लिए, एक बाइट लिया मैंने चॉकलेट का, चॉकलेट गिर गया, ठीक है। आज पूरा पार्टनरशिप फंडामेंटल शूट किया। लास्ट में जब वीडियोस चेक करने बैठी तो पता चल रहा है कि माइक का बैटरी खत्म था, तो आवाज कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं। पूरा 1.5 घंटा का वीडियो ऑलमोस्ट बेकार स्क्रैच हो गया, तो फिर से रीशूट करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से शूट कर लेंगे आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं। और चॉकलेट तो खरीद कर खा लेंगे, मंगा कर खा लेंगे, खरीद कर नहीं, इस बार मंगा कर। चलो अब देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल जब हमें पता ना हो तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स में वीडियोस आ रहे हैं, है ना, तो आएंगे बहुत सारे पार्ट्स में वीडियोस आएंगे। आई थिंक इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाला और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी बहुत सारी केसेस हैं। और एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स के भी वीडियोस आएंगे, शूटिंग हो चुके हैं। तो अब ये कैलकुलेट करते हैं। और इस चैप्टर को ना डिटेल में इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे के जितने भी पार्टनरशिप रिलेटेड चैप्टर्स हैं, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, उन सारे चैप्टर्स का ये चैप्टर बेस है। तो इसलिए बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर बातें बहुत हो गई, कितनी बातें करोगे हैं, इधर आओ। अब व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग, जब ओपनिंग कैपिटल हमें पता नहीं है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम में हम दो तरह का अकाउंटिंग सिस्टम पढ़े थे, एक फिक्स्ड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो दोनों मेथड से देखते हैं। पहले फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। अब देखना आप कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते थे, फॉर्मेट पेज पलटो, ठीक है, तो फिक्स्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो केवल 4 चीजों का रिकॉर्डिंग होता था। हाँ, 1 2 3 4। क्लोजिंग अकाउंट, पहले तो ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, देन विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग अकाउंट, जो कि ये बैलेंसिंग फिगर होता था। अब इसमें क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम। क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, उसमें से हम ऐड करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये जाता है डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फॉर्मेट में देख लेना, ठीक। अब उसके बाद क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्या लिखते थे, बाय बैंक करके एडिशनल कैपिटल लिखते थे, तो ये क्रेडिट साइड में लिखते थे, इसको माइनस कर दो। अब इसको ऐड करोगे, इसको माइनस करोगे क्लोजिंग कैपिटल में से, तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हम कर लेंगे, ठीक है। ये था बात फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला भी ये है, ठीक है। ये सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड करेंगे, उसमें से ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करेंगे, शेयर ऑफ लॉसेस, जो लॉसेस पार्टनर्स के बीच पार्टनर्स बेयर करेंगे, ठीक है। अगर अप्रोप्रिएशन में लॉस आया है तो वो तो बेयर करना होगा, तो
ये सारा चीज हम इसमें से ऐड करेंगे, और कौन कौन चीजें, जो चीजें डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गया, उन सारी चीजों को ऐड कर दो, फिर उसमें से माइनस करो क्या क्या, जो चीजें क्रेडिट में गए थे, क्रेडिट में हमने एंट्री किया था, क्या क्या, एडिशनल कैपिटल, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये सब किधर से आया है, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल में से डेबिट साइड जो भी हमने एंट्री किया था उसको प्लस कर दो, एंड क्रेडिट साइड जो भी एंट्री किया था उसको माइनस कर दो। आपका कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आप कैलकुलेट कर लोगे अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये है फॉर्मूला दोनों का, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूला से हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद उस ओपनिंग कैपिटल को इनटू रेट बाय 100, जो भी क्वेश्चन में रेट दिया है उससे इनटू करेंगे, और मंथ्स रिलेटेड होगा तो वो भी मंथ्स भी देख लेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू जो भी मंथ्स रिलेटेड, मंथ अगर दिया है तो मंथ, ठीक है। तो वैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असरटेन कर लेंगे। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ। तो नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, और वो है टोटल आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100, ये गिवन होगा, इनटू एवरेज पीरियड बाय 12, ठीक है। ये 12 अगर मंथ्स में है क्वेश्चन तो डिवाइडेड बाय 12 लेंगे, डिवाइडेड बाय 52 तब करेंगे जब क्वेश्चन वीक्स में है। क्यों? क्योंकि 12 मंथ्स में एक साल में टोटल 52 वीक्स आते हैं, एंड अगर डेज में क्वेश्चन है तो 365 डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका बात, इसका 12 जब मंथ्स में हो, 52 जब वीक्स में हो क्वेश्चन, एंड 356 जब डेज में हो। नाउ टोटल ड्राइंग तो चलो, ड्राइंग जितना भी है टोटल ड्राइंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब रेट गिवन होगा, एवरेज पीरियड क्या होता है, ये एवरेज पीरियड क्या होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ना ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब when regular drawings are made on regular interval, ठीक है। मतलब क्या, when regular drawings are made on regular interval, मतलब सेम इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ मनी हम विड्रॉ किए हैं, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12, अगर मंथ्स है तो, डेज है तो डिवाइडेड बाय 365, और अगर वीक्स है तो डिवाइडेड बाय 52, एंड एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब ये तो हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे ये एवरेज पीरियड क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो हम है इधर, हम खड़े हैं अभी, बताते हैं, ठीक है। तब तक फॉर्मूला नोट डाउन करो, फिर इस पे आते हैं एवरेज पीरियड। एक्चुअली इस पे हाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक ये फॉर्मूला नोट डाउन करो जल्दी से। आप
चलो इस केस पे आओ, केस 1, बहुत सारे केसेस में हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टाइमिंग चेंज होगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, भोलू है बेचारा, भोलू withdraws ₹1,000 at the beginning of every month from 1st April 2022 to 31st March 2023. Calculate interest on drawing at the rate 10% per annum. तो रेट दिया हुआ है क्या, 10% पर एनम, ठीक है। और क्या बोलता है कि भोलू 1,000 विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एक साल के लिए, फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। तो सबसे पहले मंथ देखो, यहां पे अगर मेरा 1st अप्रैल 2022 आया तो ये होगा मेरा एंड 31st मार्च 2023, मेरा अकाउंटिंग ईयर इधर खत्म होगा, ठीक है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा पीरियड अप्रैल का, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड ये पूरा पीरियड मार्च इधर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, भोलू विड्रॉज ₹1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। भोलू ने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ को विड्रॉ किया, तो पहला 1,000 तो वो 1st अप्रैल को विड्रॉ किया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 1st मई, नेक्स्ट 1st जून, ऐसे ही हर पहला तारीख को, हर महीने के पहले तारीख को भोलू ने 1,000 विड्रॉ किया होगा। तो 1st मार्च तक इसने विड्रॉ किया है, ठीक है। 1st मार्च तक भोलू ने विड्रॉ किया यहां तक, ठीक है। इसके बाद तो मार्च, ये 1st मार्च आ रहा है, उसके बाद ईयर एंड हो रहा है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, IOD इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। नाउ टोटल ड्रॉइंग कितना होगा, 1,000 इसमें कितना बार विड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 बार। 1,000 इंटू 12, 12,000 इंटू रेट कितना है 10/100 इंटू एवरेज पीरियड। नाउ एवरेज पीरियड इधर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहला विड्रॉल 1st अप्रैल को किया है इसने, तो फिर भी 1st अप्रैल के बाद भी अप्रैल का मंथ तो मेरे पास पूरा पड़ा है, तो वो भी तो काउंट होगा, ठीक है। 1st अप्रैल को ही विड्रॉ कर लिया, बट अप्रैल का मंथ तो पूरा पड़ा है, तो पूरा 12 महीना ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितना होगा, 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट विड्रॉल इसका हुआ है 1st मार्च को, 1st मार्च को विड्रॉ किया लास्ट ड्रॉइंग, तो इसके पास पूरा मार्च ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। तो लास्ट विड्रॉल के बाद एक पूरा महीना बचा है, तो +1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5। तो एवरेज पीरियड 6.5 आया, 6.5 इंटू 12 फॉर्मूला में पुट करो, उसके बाद आंसर 100 इंटू 6.5 कितना हो जाएगा 650, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा 650, ये 5 है, ठीक है, 650 ऐसे, ठीक है। नाउ अब ये था केस 1। नाउ केस 2 करते हैं, जब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ भोलू विड्रॉ करेगा ₹1,000, रेट सेम रखते हैं, अमाउंट सेम रखते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, पहले पॉज करो, वीडियो अच्छे से समझो, खुद से सॉल्व करो, खुद से बनाओ, खुद से कैलकुलेट करो, उसके बाद चेक करो, उसके बाद नेक्स्ट केस पे आओ, ठीक है। नाउ अगर भोलू ने 1,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जल्दी जल्दी चलो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
ये फरवरी एंड ये मार्च, ठीक है, मार्च खत्म, यहाँ अप्रैल स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ अप्रैल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल और यहाँ पे मार्च खत्म हो रहा है 31 मार्च, ठीक है, ये पूरा मंथ मार्च है, यहाँ पे मार्च खत्म हो रहा है ना। माइक तो ऑन है ना, नहीं तो पता चला थर्ड टाइम में शूट कर रही हूँ ये वीडियो। चलो ना, भोलू withdraws ₹1000 at the end of every month। पहले बिगिनिंग में किया था, इस बार एंड में, तो अप्रैल जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे पहला विड्रॉल होगा, देन मई जहां खत्म हो रहा है वहां पे, देन जून, देन एंड ऑफ जुलाई में, देन एंड ऑफ अगस्त में, देन एंड ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड, नवंबर एंड, नाउ दिसंबर एंड, जनवरी एंड, फरवरी एंड एंड फाइनली मार्च एंड, ठीक है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला पुट करेंगे, बट उससे पहले 12 मंथ्स है यार, आप कमेंट करके बताओ आपका कौन सा फेवरेट मंथ है इन 12 मंथ्स में। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट मई एंड अक्टूबर है, कोई बात नहीं, अब इधर आओ। चलो नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। टोटल ड्राइंग फिर से कितना बार हुआ, कितना बार विड्रॉ किया इसने, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इंटू 1000 12,000 इंटू रेट है 10 है ना, 10 इंटू एवरेज पीरियड, फिर से अब कैलकुलेट करो, तो एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ, एंड ऑफ अप्रैल में, तो अप्रैल ये पूरा मंथ इधर खत्म हो गया, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। मई अब स्टार्ट हो रहा है, तो मई से मार्च तक कितना, 11 मंथ, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट विड्रॉल इसने कब किया, 31 मार्च, क्या उसके बाद कुछ भी मंथ बचा है, नहीं बचा है उस अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, तो प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5। नाउ यहां पे आप 5.5 पुट करो, डिवाइडेड बाई 12, कट करो इसको, 100 इंटू 5.5 कितना आ जाएगा आंसर, आई थिंक 550, ठीक है। तो इसका आंसर ₹550 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। अब ये था जब बोलू ने विड्रॉ किया 1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग हो गया, एंड हो गया, नाउ मिड ऑफ एवरी मंथ में अगर विड्रॉ कर रहा है बोलू, तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। मेन पंगा एवरेज पीरियड को समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों वाला खेल है, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, फिर मिडिल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करता है तब कैसे कैलकुलेट होगा उस पे भी आते हैं, ठीक है। नाउ बोलू विड्रॉज केस, पिछला वाला केस 2 था, ये केस 3 है, ठीक है, आप लोग मेंशन कर देना, कंफ्यूज मत होना ना। बोलू withdraws ₹1000 at the middle of every month, बिगिनिंग हुआ, एंड हुआ, नाउ मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब चलो मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोला है, तो अप्रैल के मिड में विड्रॉ करेगा पहला विड्रॉल ये, ठीक है, 1000, नाउ मई के मिडिल में, नाउ मिड जून में, फिर मिड जुलाई में, मिड अगस्त में, मिड सितंबर में, मिड अक्टूबर में, मिड नवंबर, मिड दिसंबर, मिड जनवरी, मिड फरवरी एंड देन फाइनली मिड मार्च, ठीक है। कितना विड्रॉल हुआ, टीडी मतलब टोटल ड्राइंग, तो विड्रॉल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1000 इंटू 12, तो 12,000 इंटू रेट बाय 100 कितना है, 10 बाय 100, ठीक है, इंटू एवरेज पीरियड। नाउ एवरेज पीरियड इधर कैलकुलेट करें, तो एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर अप्रैल को रहने दो, अप्रैल को अभी मत देखो आप लोग, ठीक है, मई से मार्च तक पूरा बचा है मेरे पास, मई से मार्च तक 11 मंथ्स बचा है, एंड हाफ ऑफ अप्रैल बचा है, हाफ ऑफ अप्रैल इधर है, तो हाफ मतलब मिड अप्रैल में इसने विड्रॉ किया ना, तो हाफ अप्रैल इधर बचा है, तो 0.5 लेंगे, हाफ अप्रैल है, प्लस हाफ मार्च, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हुआ है इसका मिड मार्च में, तो आधा मार्च इधर बचा है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, एवरेज पीरियड 6 by 12। नाउ कैलकुलेटेड,
इसका आंसर समथिंग समथिंग 600 आएगा। ठीक, तो ये था जब मिडल ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉल हो रहा है तो। नाउ अब दूसरा, अब फोर्थ केस भी देखते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो इसको, इसमें अलग अलग इंटरवल्स पे भी ये विड्रॉ किया है। लाइक पहला 4 मंथ तक इसने 2000 विड्रॉ किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 6 मंथ्स तक इसने 1000 विड्रॉ किया। फिर लास्ट के जो 2 मंथ्स बचे उसमें इसने 3000 विड्रॉ किया। कैसे? तो अगर ये क्वेश्चन है, पहले पूरा पढ़ते हैं। भोलू विड्रॉज ₹2000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 4 मंथ। तो पहले हम क्वेश्चन का इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन इस पार्ट को, देन इस पार्ट को, 3 टुकड़ों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड लास्टली तीनों आईओडीज को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करेंगे और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो वही अपना मंथ चार्ट, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। चलो जल्दी से मंथ्स बोलो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड ये मार्च। ठीक है, तो पहला लाइन क्या बोल रहा है? बोलो withdraws 2000 in the middle of every month for first 4 month। पहला 4 महीने तक इसने मिडल ऑफ एवरी मंथ में 2000 विड्रॉ किया। तो पहला 4 मंथ कहां? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यहां पे पहला 4 मंथ खत्म होगा। ठीक है, तो मिडल में, अप्रैल में, मिड अप्रैल में 2000 विड्रॉ हुआ, मिड मई में 2000, मिड जून में 2000, मिड जुलाई में 2000। तो पहले इस पार्ट का हम आईओडी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 1 2, चलो टीडी इंटू टीडी मतलब टोटल ड्राइंग। टीडी मतलब मत पूछना, अब तक तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग कितना बार? 4 बार, तो 8000, 2000 इंटू 4। नाउ रेट कितना है? कितना दिया? ये रहा रेट, ये रहा, तो कितना है? 10/100 इंटू एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड जल्दी से इधर देखो, एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग यहां पे हुआ, ठीक है, आधा मंथ इधर बचा। लास्ट ड्राइंग यहां पे हुआ, तो यहां से देखो जुलाई, ठीक है, जुलाई मिड में लास्ट विड्रॉल, अच्छा सॉरी पहले फर्स्ट विड्रॉल, सॉरी पहले फर्स्ट विड्रॉल देखो यहाँ पे अप्रैल, मिड अप्रैल में हुआ, तो वैसे ही मई से मार्च तक पूरा 11 मंथ्स बचा है मेरे पास। पॉइंट आधा अप्रैल 0.5, ठीक है। नाउ लास्ट विड्रॉल कहाँ पे हुआ है? इधर मिड जुलाई में, तो जुलाई अभी आधा जुलाई है, 0.5 तो है मेरे पास आधा जुलाई। नाउ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 8 मंथ्स हैं, तो 8.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 20/2, 10। एवरेज पीरियड कितना होगा? 10/12। नाउ इसको कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा? देखो अब कैलकुलेटर यूज करेंगे हम, क्योंकि बगैर कैलकुलेटर के, आई मीन कैलकुलेशन मेरा इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं, गलत हो गया तो फिर बोलोगे मैम ने गलत पढ़ा दिया। 10 डिवाइडेड बाय 12, 10 डिवाइडेड बाय 12, 800, 100। तो इसका आंसर आएगा ₹666.6, ठीक है, इतना आईओडी, ठीक ना। अब जल्दी से इसको कॉपी करो क्योंकि प्लेस नहीं है, मैं एवरेज पीरियड ये मिलाने वाली हूँ, ठीक है। नाउ अब देखो, अब दूसरा पार्ट हम क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। एंड विड्रॉज ₹1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स कहाँ? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ एंड होगा, ठीक है। 1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहां पे पहला 1000 विड्रॉ किया होगा अगस्त लास्ट में, सितंबर लास्ट, अक्टूबर लास्ट, नवंबर लास्ट,
दिसंबर लास्ट, देन फाइनली जनवरी लास्ट, ठीक है। तो IOD क्या होगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्राइंग कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6000 इनटू रेट अपना 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय 100, और एवरेज पीरियड अब फिर से तो एवरेज पीरियड इधर कैलकुलेट करें, एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये पार्ट का देखना, इधर का अब मत देखना, इधर का एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये पार्ट फर्स्ट ड्राइंग कहाँ होगा, फर्स्ट विड्रॉल अगस्त लास्ट में, तो सितंबर टू मार्च बचा है मेरे पास, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ्स बचे, 7 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हुआ 31 जनवरी को, एंड ऑफ जनवरी, तो फिर भी फरवरी मार्च 2 मंथ्स बचे, ठीक है। तो 9/2 4.5, ठीक है, 4.5 डिवाइडेड बाय 12। अब कटिंग करो, कितना आ जाएगा, कर लेते हैं फिर से, इंटू 600 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12, 225, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 225। अब जल्दी से इसको नोट डाउन करो, ये रब करने वाले हैं हम, जल्दी हो गया, हाँ जी ना। अब ये बात सॉल्व करेंगे, ₹3000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 2 मंथ्स, तो लास्ट 2 मंथ्स फरवरी मार्च 2 ही 2 मंथ बचे हैं, तो इसने क्या विड्रॉ किया, 3000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट फरवरी को पहला 3000 विड्रॉ किया, फर्स्ट मार्च को सेकेंड 3000 विड्रॉ किया, ठीक है। तो IOD टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो टोटल ड्रॉइंग कितना हो जाएगा, 6000 इनटू रेट 10 बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12, तो एवरेज पीरियड कितना होगा, चलो एवरेज पीरियड उसका इधर कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा, देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट फरवरी को है, तो फरवरी मार्च, तो फरवरी का पूरा मंथ तो वैसे ही बचा है, तो फरवरी मार्च 2 मंथ्स हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट विड्रॉल हुआ है फर्स्ट मार्च को, तो मार्च का पूरा मंथ तो ऐसे ही पड़ा है, तो वो भी ऐड करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 3/2 1.5, तो 1.5, नाउ दिस, उसके बाद अब कैलकुलेट करो इसको, कितना आएगा, 600 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12, समथिंग 75, मतलब समथिंग 75 ने ₹75, ठीक है ना। ये 3 पार्ट्स में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद लास्ट देयरफॉर टोटल interest on drawing equal to 66.6 plus 225 plus 75। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो कैलकुलेट करेंगे, एक ही क्वेश्चन है ना, ये अलग अलग पार्ट्स में हमने कैलकुलेट किया है, तो 666.6 प्लस 225 प्लस 75 कितना आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आएगा 966.6 रुपीज में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एक होमवर्क लिखो रिलेटेड टू दिस, फिर उसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लास्ट टॉपिक जो कि होगा इरेग्युलर ड्राइंग्स वाला टॉपिक भी देखते हैं। उससे पहले एक होमवर्क जो आप खुद सॉल्व करोगे, आंसर मेरे को इन कमेंट सेक्शन बताओगे, पक्की बात। चलो नाउ आपका आज का होमवर्क, आई मीन मेरे तरफ से फर्स्ट होमवर्क है, करना कर आंसर बताना, ठीक है, सॉल्व करके ना। बोली हाय बेचारी, बोली कोने में रो रही थी, केवल मैम ने बोलू का नाम लिया था, कोई बात नहीं, अभी बोली withdraws ₹1000 in the beginning of every second month for 8 months। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा 2 टुकड़ों में, 2 पार्ट्स में। पहला यहां से यहां, सेकेंड यहां से यहां। तो कैसे सॉल्व होगा, पहला बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ फॉर
8 मंथ्स इसने विड्रॉ किया है 1000। तो 8 मंथ्स कहां से कहां तक होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अप्रैल से नवंबर तक इसने हर बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ में 1000 विड्रॉ किया। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ देखकर डरना मत, घबराना मत। हिंट देते हैं, देखो हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो सेकेंड मंथ कौन सा हुआ? अप्रैल में, मई हुआ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ 1 अप्रैल को पहला विड्रॉल होगा। हिंट मिला। अब क्वेश्चन सॉल्व होगा, सॉल्व करके आंसर बताना, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, 8 मंथ्स चलेंगे 12 मंथ से, बचे 4 मंथ्स। तो बचे 4 मंथ्स, उन 4 मंथ्स में इसने विड्रॉ किया है ₹3000 एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। तो फिर इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, और लास्ट में दोनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्लस कर देना, ऐड कर देना, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करके आंसर जरूर बताना। एंड आज का लास्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब ड्राइंग्स इरेग्युलर ड्राइंग्स हो, मतलब अमाउंट्स इरेग्युलर हो, कभी भी कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर लिया हो, जैसे इसमें तो पता है ना हमें कि रेगुलर इंटरवल है, पहला 8 मंथ तक ये केवल 1000 विड्रॉ करेगा, नेक्स्ट 4 मंथ तक ये केवल 3000 विड्रॉ करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी था। लेकिन अभी इरेग्युलर ड्राइंग्स में कभी भी 1 मई को 3000 विड्रॉ करेगा, अगर मन किया तो जुलाई में 5000 विड्रॉ किया, अगर सितंबर में मन किया 1000 विड्रॉ किया। इस टाइप के इरेग्युलर ड्राइंग्स होंगे अगर, तो उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अब समझते हैं, ठीक है। तो जल्दी से ये होमवर्क नोट डाउन करो, ये है आपका होमवर्क, ठीक है, करके आना। अब इरेग्युलर ड्राइंग्स, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। रेट कितना है? 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। और क्वेश्चन में यही बस दिया रहेगा, डेट्स दिया रहेगा, इन डेट्स को ये अमाउंट विड्रॉ किया है, कोई सो एंड सो पर्सन है, चलो भोलू ही अपना ले लो, ठीक है। तो डेट, अमाउंट, विड्रॉन। तो अब कैलकुलेट कैसे करोगे? 2 और कॉलम बनाओ, ठीक है। टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च 2023 एंड फाइनली प्रोडक्ट का कॉलम, ठीक है। ये क्लियर है क्या? टाइम लेफ्ट, हाँ क्लियर है, थोड़ा बहुत लेफ्ट अप टू 31 मार्च 2023। तो चलो अब 1 मई को अगर विड्रॉ किया है तो 31 मार्च तक कितने मंथ्स बचे होंगे? 1 मई है तो मई तो पूरा पड़ा है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स बचे हैं। 11, 30 जून, जून खत्म, जुलाई से कैलकुलेट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। देन 1 नवंबर को विड्रॉ किया 4000, तो नवंबर तो पूरा अपने पास पड़ा है, नवंबर भी ऐड होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। देन उसके बाद है 31 जन, तो 31 जनवरी खत्म, फरवरी, मार्च, 2 मंथ्स, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ये जो विड्रॉल अमाउंट है इनटू टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च डिवाइड कर दो, 3000 इंटू 11 33,000, ठीक है। 5000 इंटू 9 45,000, 4000 इंटू 5 20,000 एंड 5000 इंटू 2 10,000। इससे हमें टोटल प्रोडक्ट मिलेगा 358 8 ना, हाँ 8 7 8 9 10, इतना ही होगा ना टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, हाँ इतना ही होगा ना। अब एवरेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इंटू 1/12, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट कितना है? 1,08,000 इंटू रेट कितना?
12 by 100 into 1 by 12, 12 12 कैंसिल, 0 0 0 0, तो कितना आंसर हुआ 1080। तो अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 1080 रुपीज। ठीक है, तो ये रहा इरेगुलर ड्राइंग्स, इसको नोट डाउन करो। एंड आई थिंक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक यहाँ पे कम्स टू एन एंड नाउ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों खत्म हो गए। तो अब हम इस चैप्टर के बेसिक्स पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, 1 2 जितने हो पाए। ठीक है, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो या वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर भी ज्यादा लेंदी ना करते हुए, क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं अकाउंट्स। ठीक है, बनाते हैं अपना बही खाता। थैंक यू।